नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी ने अभी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश भाजपा में जिस तरीके से अंदरूनी कलह है, उसको लेकर मायावती जी ने तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। दोस्तों, आपको बताऊं तो विधानसभा सत्र भी शुरू होने जा रहा है, विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। और अभी की एक ताज़ा खबर ये है कि नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और अखिलेश यादव अब सांसद बन चुके हैं। लिहाजा ये जो पोस्ट थी ये खाली थी और आज ही इसकी घोषणा हो चुकी है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। माता प्रसाद पांडे इटवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक कई बार रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार हैं और मुलायम सिंह यादव के वो सहयोगी हुआ करते थे और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। तो आज उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। इस बीच दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली पहुंचकर अपनी ताकत जो है वो दिखानी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य इस समय अपने पास जो विधायकों का समर्थन है उसको लेकर दिल्ली पहुंचे हैं और योगी को दोस्तों जिस तरीके से आईना दिखा रहे हैं, जिस तरीके से योगी को एक्सपोज कर रहे हैं, वो भी जग जाहिर है। अभी एक ताज़ा बयान केशव मौर्य का सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो सरकार है, जो संगठन है, वो सरकार से बड़ा होता है। और दोस्तों, दिल्ली में आरएसएस बीजेपी नेताओं की बैठक हुई तो केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, ये सब अलग अलग गाड़ी से गए और दूरी बहुत ज़्यादा बनाई रखी। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक लखनऊ में बुलाई, उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। तमाम पिछड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे थे वो। अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर, संजय निषाद जैसे तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। इस बीच दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य इस समय 155 एमएलए का समर्थन अपने पास जुटा चुके हैं। यानी केशव प्रसाद मौर्य को जो गुजरात लॉबी ने टास्क दिया था, उस टास्क के हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य ने अपना जो जतन है वो कर लिया है। दोस्तों, बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। योगी सरकार कभी भी गिर सकती है, योगी कभी भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। दोस्तों, योगी के इस्तीफ़ा देने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। आपको बताऊं तो योगी ने कहा था कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे, उसमें क्या हुआ। बीजेपी किस तरीके से हारी है। 400 पार का नारा दिया गया था, वो भी चकनाचूर हुआ। तो ऐसे में अब योगी की जो प्रासंगिकता है भारतीय जनता पार्टी में, वो रह नहीं गई है। पिछड़े नेताओं के दम पर तो इनकी इतनी सीटें आई थी विधानसभा में, लेकिन अब सामने उपचुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है और इसलिए गुजरात लॉबी अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो सीधे सीधे केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। दोस्तों, कितना आसान होगा केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो बीजेपी की अंदरूनी कलह है उसको लेकर मायावती जी ने क्या ट्वीट किया है और मॉनसून सत्र जो शुरू हो रहा है सोमवार से, उसको लेकर क्या उन्होंने ट्वीट किया, ये पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ट्वीट देखिए दोस्तों। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। हालांकि ये सत्र भी संक्षिप्त होगा, किंतु भाजपा में जारी घमासान और इनकी अंदरूनी लड़ाई अगर सदन में हावी ना होकर जन और प्रदेश हित में कार्य का निर्वहन हो तो बेहतर होगा। यहाँ पर मायावती जी कह रही हैं कि जो अनुपूरक बजट है वो भी पेश किया जाएगा और ये जो सत्र है बहुत संक्षिप्त रहेगा, 3-4 दिनों का रहेगा। जबकि सत्र थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन जो सदन है उसमें डिबेट नहीं हो पा रही है, बुनियादी मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है और जो बीजेपी में घमासान है, कलह है, लड़ाई है, वो सदन में हावी ना हो। यहाँ हावी ना हो का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो संगठन सरकार से बड़ा होता है, कह रहे हैं केशव मौर्य, जो केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो अनुपूरक बजट हो, जो सत्र हो, वो भी बर्बाद चला जाए, वो भी प्रभावित हो जाए। तो इसको लेकर मायावती जी ने दोस्तों यहाँ पर चिंता जाहिर कर दी है।
चिंता एक बात को लेकर और है, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी दोस्तों मायावती जी ने एक ट्वीट किया है। यूपी में बाढ़ की तबाही से प्रभावित लाखों परिवारों को सरकारी मदद की तत्काल आवश्यकता है, जिनके प्रति सरकार का उदासीन रवैया चिंतनीय है। सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं कर रही है, ना ही उन्हें कोई मुआवजा राशि आर्थिक सहायता दी गई है। इसको लेकर मायावती जी ने चिंता जाहिर की है। अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ने के बजाय सरकार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बिगड़ी कानून व्यवस्था से त्रस्त लोगों के जीवन सुधार पर ध्यान दें। दोस्तों बहुत बड़ी बात कह दी मायावती जी का जब भी कोई ट्वीट आता है दोस्तों, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें छुपी होती हैं। इसमें देखिए किस तरीके से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बिगड़ी कानून व्यवस्था से त्रस्त जो लोग हैं उनको लेकर आवाज़ बुलंद कर रही हैं। जहाँ एक तरफ राम राज्य का सपना दिखाया जा रहा है, वहीं पर मायावती जी कह रहे हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश है ना, ये उत्तम नहीं है। यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है और अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। आपने देखा कई इलाकों को निस्तो नाबूद कर दिया गया है दोस्तों, कई इलाकों को निस्तो नाबूद कर दिया गया है, चाहे वो अंबेडकर नगर हो, चाहे पंत नगर हो। ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर बुलडोज़र चढ़ा दिया गया, घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया। और ये जो सरकार है जैसा कर रही है, उसको लेकर मायावती जी ने चिंता जाहिर की है। और दोस्तों अब जो घमासान है उत्तर प्रदेश बीजेपी में, वो जो लड़ाई है उसको लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। और चिंता नहीं बल्कि मायावती जी ये महसूस कर रही हैं कि इनकी लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। और जिस तरीके से गुजरात लॉबी चाबी भर रही है केशव प्रसाद मौर्य में, वो भी छटक रहे हैं, कूद रहे हैं और अब वो रिपोर्ट दे रहे हैं दिल्ली में आके कि बीजेपी क्यों हारी। पूछा गया कि बीजेपी क्यों हारी, तो एक रिपोर्ट केशव मौर्य लेकर दिल्ली पहुंचे, दूसरा रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ लेकर पहुंचे। तो जो रिपोर्ट केशव मौर्य की है वो कहा जा रहा है सबमिट कर ली गई है। दोस्तों केशव मौर्य की रिपोर्ट कुछ और कहती है, योगी की रिपोर्ट कुछ और कहती है, लेकिन कुल मिलाकर केशव मौर्य की रिपोर्ट को ही सही माना गया है। दोस्तों इस समय केशव मौर्य का जो पलड़ा है वो भारी है। बड़ा सवाल, केशव मौर्य क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखिए दोस्तों, गुजरात लॉबी यही चाहती है कि योगी अब एक पल भी मुख्यमंत्री ना रहें, यही वो चाहती है। क्योंकि देखिए 2016 में जब केशव मौर्य बीजेपी अध्यक्ष थे, उस समय उनके नेतृत्व में 2017 में विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 2017 में केशव मौर्य ही मुख्यमंत्री बनते। लेकिन अचानक से योगी का नाम सामने आया, क्योंकि 2019 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था और इसलिए योगी का नाम लेकर आए ये लोग। और योगी को लेकर आए तो उसका फ़ायदा भी हुआ। 19 में ज़बरदस्त प्रचंड बहुमत से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनी दिल्ली में। उसके बाद क्या हुआ, ग्राफ बीजेपी का गिरा और 2022 में जब चुनाव हुआ तो इनकी सीटें घटी और 2024 में तो इनका सपना जो 400 पार का था वो चकनाचूर हुआ। ऐसे में दो चुनाव में 2022-2024 में जो योगी का ग्राफ है वो गिरा है। तो लोग दोस्तों योगी के नाम से लोग चिढ़ रहे हैं, कह रहे हैं ये विकास नहीं, ये ढकोसला है, हिंदू मुसलमान करके बस लोगों को लड़ाया जा रहा है। कांवड़िए के मामले में जिस तरीके से सरकार ने लोगों के दुकानों के ऊपर नाम लिखने को कहा, वो भी कहा गया कि ये तुष्टीकरण है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। दोस्तों बीजेपी अगर विकास के नाम पर वोट मांगेगी तो कितना वो सीट पाएगी ये आप लोग जानते हैं। इसीलिए बीजेपी का जो कोर एजेंडा हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, दोस्तों बीजेपी क्या चालाकी से काम करती है, वो धर्म पर ज़्यादा फोकस करती है, जाति पर नहीं आती है। यहाँ तक कि कोई जाति की बात करता है तो उससे दूर भागती है। जातिगत जनगणना कराने की बात होगी, बीजेपी दूर भाग जाएगी। लेकिन हिंदुत्व के नाम पे कह दीजिए, हिंदू मुसलमान पे, तो वो तुरंत उस पर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अब लकीरें छोटी हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी की। अब आने वाले दिनों में हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई वोट नहीं देगा किसी पार्टी को। धर्म की राजनीति हमारे देश में अब चलेगी नहीं। अब विकास के नाम पर सिर्फ वोट डाला जाएगा, लोकतंत्र संविधान के नाम पर वोट डाला जाएगा। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जो कला है वो खुलकर सामने आ चुकी है। कभी भी योगी सरकार गिर सकती है, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और मायावती जी ने भी अब तो खुलकर कह दिया है कि इनके बीच घमासान है, अंदरूनी कलह है। और भैया अंदरूनी कलह वहीं तक रखिए अपने तक, लेकिन जो सदन चलने जा रहा है उस पर हावी नहीं होने देना है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मायावती जी जिस तरीके से सक्रिय हैं उसको लेकर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।